देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7/23 जो 7/23 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट 1 प्राप्त होगा। तो आप इसका सीधे उल्टा कर दीजिए, यानी 7/23 को 23/7 कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई जो इसको करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर यानी कौन है जो स्क्वायर नंबर है। तो देखिए ऑप्शन बी, डी और सी ये तीनों ही स्क्वायर नंबर है। ठीक है, आपका 12 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 441 और 484 के बीच में कितना जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देखिए एक भी परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है और उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी फ्लोर का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, और वो जो फ्लोर है वो क्या है स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 5 कितना आएगा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 वर्ग मीटर, यानी 25 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -7 का होल क्यूब। -7 का होल क्यूब क्या हुआ -7 × -7 × -7। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी -343। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 4 × 4 × 4 का घनमूल। घनमूल किसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे। तो इसका क्यूब रूट कैसे करेंगे, जब भी क्यूब रूट करते हैं इसमें तो क्यूबिक बनाते हैं। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 3 को में क्यूबिक करते हैं, 3 × 3 × 3 4 × 4 × 4। तो देखिए आप जब क्यूबिक करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा 4। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णांक a के पावर m के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। ठीक है, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। तो 2/3 का गुणन व्युत्क्रम कैसे होता है, आप जस्ट इसका इन्वर्स कर दीजिए। देखिए इन्वर्स है ना लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो a के पावर m b के पावर m के बराबर होगा। तो दोस्तों a के पावर m b के पावर m, इसके जब ये देखिए पावर दोनों सेम रहेगा ना तो a और b को गुना कर देंगे। ठीक है, और पावर m लगा देंगे। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 4a लिखा हुआ है, यहाँ b3 लिखा हुआ है। अब इक्वल में कितना लिखा हुआ है 55। तो यहाँ कौन से ऑप्शन को रखेंगे जो 55 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 4a है, 4a तो a के बदले आप क्या रख देंगे यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ प्लस, और यहाँ b है तो b के बदले यहाँ कितना रहेगा 3 रखेंगे और 3 तो फिर ज़्यादा भाग जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बी बैठाइए 42 हो गया और b3, इसका मतलब यहाँ पर b के बदले 1 ले लीजिए और ये 3 बैठा दीजिए। अब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा
55 यानी ऑप्शन बी से आ रहा है 55, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 4 इंटू एक्स संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान, इसका मतलब कि इफ द नंबर 2, 3, 4 इंटू एक्स इज डिविजिबल बाई 6 देन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब कि 6 से x के जगह हम कौन सा डिजिट को रखेंगे कि 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप यहाँ पर 6 ही रखिए ना, पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 6 से कट जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप जोड़ के देखिए 6 का टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब कट जाएगा 6 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, तो संख्यात्मक गुणांक किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है 4/7 को, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों अगर हम a प्लस बी ए प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर तो आएगा और 2ab होगा, तो 2a के बदले a और b के बदले 2 यानी 4a और 2 का स्क्वायर 4 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5a स्क्वायर b का सार गुणनखंड है, तो सार गुणनखंड इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप खंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू ए इंटू बी, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है, इसका फैक्टर ऑप्शन ए आएगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, देखिए दोस्तों रैखिक समीकरण की अगर बात करें तो इसका कितना हल हो सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, कैसे, आप देखिए 2x प्लस 3 बराबर 5 ले लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही गुना हल होगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, समीकरण का हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 7 2x प्लस 8, तो आप देखिए जो 5x लिखा हुआ है ना, ये प्लस 2x इधर ले आइए, ठीक है, और इधर 8 रखिए, ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7, और 5x में से 2x घटा देंगे तो 3x, 8 में 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बोला गया है क्या कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 मैंगोज 40% मैंगोज आर राइप, द नंबर ऑफ राइप मैंगोज विल बी अमोंग द फॉलोइंग, इसका मतलब कि 50 आमों के समूह में 40% आम क्या है, पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी, तो अब देखिए पके हुए आमों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो 50 है ना उसका 40% कर दीजिए, 40/100, E0 से E0, E0 से E0 खत्म, ठीक है, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बट्टा प्रतिशत वस्तु के पर प्रकलित किया जाता है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑफ द आइटम, देखिए डिस्काउंट हमेशा ना अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो MRP लिखा हुआ रहता है ना क्वेश्चन में उस पर दिया हुआ जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही था। x/y, x/y बराबर k में, k को क्या कहते हैं, k को क्या कहेंगे, स्थिरांक, क्या कहेंगे k को, स्थिरांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो अगर x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात मतलब इन्वर्स है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या हो सकता है, x/y, ठीक है, x/y इक्वल टू k मान सकते हैं, ठीक है,
एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या हो सकता है के, यानी ऑप्शन डी सही हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो चौथा कोण क्या होगा। यदि किसी चतुर्भुज है उसका 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो देखिए तीनों कोण 90 90 90 है, तो चौथा कोण भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही है, तो चौथा कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोनों योग 360 डिग्री ही होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण किसका बराबर होता है, आयत का। ठीक है।